अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आज दूसरे पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। आयत नंबर 168 से आयत नंबर 176 तक, 168 से 176 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ लोगो, वो चीज़ें खाओ जो ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा हैं, और शैतान के कदमों की पैरवी न करो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशा व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वो तो तुमको बुराई और बेहयाई ही का हुक्म देता है, और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अव लौ काना आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। और जब उनसे कहा जाता है कि उस कुरान की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी तरीक़े की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी अकल न रखते हों और न ही हिदायत याफ्ता हों? वमसलुल्लज़ीना कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनअक़ु बिमा ला यस्मअु इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून। और काफिरों की मिसाल उस शख्स की सी है जो उस जानवर को पुकारता है जो पुकारने और चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं सुनता। वो हक़ सुनने से बहरे, हक़ बोलने से गूंगे और हक़ का रास्ता देखने से अंधे हैं, लिहाजा वो अक्ल नहीं रखते। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालो, तुम उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंज़ीर व मा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह फ़मन इस्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो चीज़ हराम की है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। फिर जो कोई मजबूर हो जाए, बशर्ती के सरकशी करने वाला और हद से बढ़ने वाला न हो, तो उस पर हराम खाने में कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा किताब में से कुछ बातें छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी कीमत वसूल करते हैं, वही लोग हैं जो अपने पेटों में सिर्फ दोज़ख की आग भर रहे हैं। अल्लाह क़यामत के दिन न तो उनसे बात करेगा और न ही उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। उलाइका लज़ीना इश्तरऊ ज़लालता बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरह फ़मा अस्बरहुम अलन नार। वही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब को ख़रीद लिया, तो वो किस कदर आग पर सब्र करने वाले हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। ये सब इसलिए कि बेशक अल्लाह ने तो हक़ के साथ किताब नाजिल फरमाई है, और बेशक जिन लोगों ने इस किताब में इख्तलाफ किया, यकीनन वो मुखालिफत में बहुत दूर निकल गए हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरे पारे का 5वां रुकू हमने सुना। 9 आयतें थी, आयत नंबर 168 से आयत नंबर 176 तक। पहले ये कहा गया सब लोगों से, ऐ लोगो हलाल खाओ। तो मेरे भाइयों, हलाल की बड़ी अहमियत है। आज देख लीजिए, लोग हराम के चक्कर में पड़े हुए हैं। माल आना चाहिए चाहे जैसे भी आ जाए, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। हलाल खाइए, अल्लाह दुआ कबूल करेंगे। हराम खाएंगे, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेंगे। चाहे दुआ खाने काबा का गिलाफ पकड़ कर ही क्यों ना मांगें, रोए गिड़गिड़ाएं, अल्लाह दुआ को कबूल नहीं करेंगे। हलाल खाएंगे तो अल्लाह दुआ को कबूल करेंगे, चाहे जहाँ कहीं भी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, अल-मुअजमुल औसत लित-तबरानी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 310, या साद अतिम्मतमक तकुन मुस्तजाब दावा। साद, तुम अपना खाना हलाल कर लो, जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल करेंगे। इसलिए हलाल कमाना है, हलाल खाना है, बच्चों को भी हलाल खिलाना है, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। हलाल ज़रा मुश्किल से मिलता है, लेकिन कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला बरकत देंगे। हराम से बचिए, क्योंकि वो शैतान का रास्ता है। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है, उन लोगों का तस्करा हो रहा है कि जब आप उनको अल्लाह की तरफ बुलाइए तो क्या कहेंगे, बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना औ काना आबाउहुम ला यक़िलून शैअन वला यहतदून। कि आओ कुरान और हदीस की तरफ, सही बात की तरफ। तो कहते नहीं, हमारे बाप दादा जैसे थे, हम उसी पर अमल करेंगे। अल्लाह ने कहा बाप दादा अक्ल नहीं रखते, तो क्या तुम भी अक्ल नहीं रखोगे? और आज भी लोगों के पास यही दलील है। जब दलील नहीं बनती, कोई बात नहीं बनती, नहीं बाप दादा करते हुए आ रहे, गलत है क्या? अरे बाप दादा अक्ल नहीं रखते तो क्या हम भी नहीं रखेंगे? दुनियावी मामले में तो हम और आप बाप दादा को नहीं देखते। पहले बाप दादा धोती पहनते थे, आप कहाँ पहनते हैं?
لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہے، ابھی کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں ہم، اور آپ نیٹ استعمال کر رہے ہیں، تو دنیا کے معاملے میں تو ایڈوانس ہو گئے، دین کے معاملے میں باپ دادا جی نہیں، عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لوگ اگر حق کی بات نہیں مانیں گے تو کیسے ہو جائیں گے، یا کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے ایمان والوں جو ہم نے دیا اس میں سے حلال کھاؤ، پہلے سب لوگوں سے کہا گیا، پھر ایمان والوں سے کہا گیا، اور اس کے بعد کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا، جیسے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے یا دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ پوری لسٹ نہیں ہے، اس آیت کے اندر کچھ لسٹ ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آدمی مجبور ہو جائے تو حرام چیز کو وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، آیت نمبر 173۔ اس سے یہ پتہ چلا جب آدمی مجبور ہو جائے، کبھی کبھی آدمی رشوت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنا حق اس کو نہیں ملتا، تو اپنا حق لینے کے لیے وہ رشوت دے سکتا ہے، یہ مجبوری کی حالت ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، یعنی آدمی کے بس میں نہیں ہے لیکن اس کا حق مارا جا رہا ہے، تو ایسی پریشانی کہ اگر وہ نہیں دے گا تو اس کو حق نہیں ملے گا، اور ایسی پریشانی کی جان چلی جا رہی تو حرام چیز استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ صرف وقتی طور پر ہے۔ اور آپ حدیثوں کے اندر غور کیجئے تو اس کے اندر بھی حرام جانوروں کا تذکرہ اس طریقے سے ہے کہ پرندے جو ناخن والے ہوتے ہیں وہ شکار کرے تو وہ شکار جائز نہیں، پھر اسی طرح شکاری کتے کا شکار جائز ہے۔ حدیثوں سے یہ بھی آیا جیسے گدھا ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ سب حرام ہے، لیکن شکاری کتا بسم اللہ کر کے بھیج رہے ہیں، اگر وہ لے کر آئے گا تو اس کا شکار جائز ہے۔ تو پتہ یہ چلا غیر اللہ کے نام پر جو لوگ نظر و نیاز کر رہے ہیں، پھر لنگر کر رہے ہیں، لنگر بانٹ رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، یا پھر صندوقچی میں نظر و نیاز رکھے ہوئے ہیں، جو بھی چیز ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کیا جائے وہ سب چیز غلط ہے۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، صحیح الجامع الصغیر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1024، ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جانور چھوٹے ہوئے ہیں، چھوڑ دیے گئے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں منع، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر بانٹنا، ذبح کرنا، یہ سب چیز جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حلال و حرام سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔